अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान में मौजूद नमक की कान ख्योड़ा माइन के बारे में बात करेंगे। ख्योड़ा नमक की कान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जहलम में वाक़या है। ये जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से करीबन 250 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान मानी जाती है। इसके मतलब कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म 322 क़ब्ल मसीह में इस इलाके में आया तो इसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फ़ौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो इसे नमकीन पाया। यूँ इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। इसके बाद ये कान यहाँ के मकामी राजा ने ख़रीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान मकामी राजाओं की मलकियत में रही। मार्च 1849 में बरतानिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया तो ये कान भी इनकी मलकियत में चली गई। 1872 ईस्वी में एक नया निज़ाम कायम किया गया जिससे कान का बोझ बढ़ गया। कारकुनों को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता और तब तक उनको निकलने नहीं दिया जाता था जब तक वो अपनी रोज़ाना की मुकर्रर मिक़दार में नमक खोद लेते। कान में औरतें और बच्चे भी काम करते थे। 1872 से 1876 ईस्वी के दरमियान कारकुनों ने कई मौक़े पर इस सलूक के ख़िलाफ़ काम रोक दिया। कान के चीफ इंजीनियर मिस्टर वार्थ ने दिल्ली से फ़ौज की मदद तलब कर ली जिसने आकर 12 कारकुनों को कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी। कान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली ख़ान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान ज़ेरे ज़मीन 110 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। इसमें 17 मंजिलें बनाई गई हैं जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन और 6 मंजिलें सियाहों के लिए खुली हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है जबकि बाकी 50% बतौर सतून और दीवार कान में बाकी रखा जाता है। इस कान में से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। कान के अंदर दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ख्योड़ा माइन में एक बहुत ही खूबसूरत नमक से बनी हुई मस्जिद भी बनाई गई है। इस छोटी सी मस्जिद में सियाहों के लिए नमाज अदा करने का भी इंतज़ाम किया गया है। नमक की कान में तारीखी इमारत मीनार पाकिस्तान का नमूना भी नमक की ईंटों से बनाया गया है। यहाँ पर नमक से कई दस्तकारी नमूने जैसा कि लैंप वगैरह भी तोहफ़े के तौर पर सियाहों के ख़रीदने के लिए रखे जाते हैं। नमक की कान में दमे के मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है जिनको नमक से बने हुए कमरों में रखा जाता है। इनको किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती बल्कि इसके निज़ाम क़ुव्वत को बढ़ाया जाता है। नमक के बने हुए कमरों में हवा में मौजूद नमक के ज़रात जरासीम कश होते हैं जो कि अस्थमा के मरीज़ों के लिए कारआमद साबित होते हैं क्योंकि ये नमक आलूद हवा जब मरीज़ों के सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाती है तो ये इनकी दमा की बीमारी को रिकवर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।